अब हम बात करने वाले हैं उस विमान हादसे की जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के एक विमान AI-171 ने टेक ऑफ किया था, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड के बाद ये विमान एयरपोर्ट के पास एक हॉस्पिटल पर जा गिरा। अब इस हादसे की जांच रिपोर्ट आई है। 15 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ वाला सवाल अभी भी बाकी है। इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए, यानी बंद हो गए। फ्यूल स्विच ऑफ होने से इंजन में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। इंजन में फ्यूल में सप्लाई बंद होने से इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट में फ्यूल स्विच को लेकर दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत के एक हिस्से का भी जिक्र है, जिसमें 1:38:42 पर एक पायलट अपने सहयोगी पायलट से कहता है कि तुमने फ्यूल सप्लाई क्यों बंद की। इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने बंद नहीं की। इसके बाद 26वें सेकंड में विमान का पायलट मेडे 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 का कॉल देता है और फिर विमान अहमदाबाद के एक अस्पताल पर गिर जाता है। इस शुरुआती जांच रिपोर्ट में विमान हादसे से ठीक पहले क्या हुआ ये तो क्लियर है, लेकिन ये क्यों हुआ इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने यह भी कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच की जा रही है, लेकिन हादसे की वजह फाइनल रिपोर्ट में ही साफ होगी। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। To do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू खुद कह रहे हैं कि अभी हादसे के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि अगर पायलट ने ईंधन का स्विच नहीं बंद किया था तो उड़ान के सबसे अहम दौर में एयर इंडिया की फ्लाइट के दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई कैसे रुक गई? फ्यूल सप्लाई रुकने का जिम्मेदार कौन है? क्या विमान की सही से जांच नहीं की गई थी? अगर जांच की गई थी तो फिर समस्या क्यों आई? पायलट की जो 2 सीटें होती हैं उसके बीच में यहाँ पर बीच में थ्रॉटल क्वाड्रेंट नामक एक प्रणाली है। थ्रॉटल क्वाड्रेंट का मतलब जो इंजन को नियंत्रित करती है, तो जिसमें ये इसे हम थ्रॉटल कहते हैं। जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 प्रकार के विमान में है, तो ये जो प्रणाली है ये इंजन के जो है वो स्पीड को बढ़ाती है, कम करती है, इंजन को फ्यूल को बढ़ाती है, कम करती है। नीचे की तरफ जो है वो दैट इज़ अ फ्यूल कट ऑफ स्विच। अब ये मैं जैसे कि बताया कि हम बोइंग 737-200 में है, जो ड्रीमलाइनर है, जो विमान दुर्घटना जो क्रैश हुआ है उसका जो शेप होता है उसमें जो ये फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले स्विच को थोड़ा सा बाहर खींचना पड़ता है, फिर उसको जो है वो उसकी पोजीशन को चेंज करके फिर उसको रिलीज़ करना होता है। तो और फिर वो वहीं पर जो है वो रुक जाता है। जैसे कि ये कट ऑफ स्विच है, तो ये जो स्विच है वो ऊपर की तरफ होती है तो वो रन पोजीशन में होती है, आइडल पोजीशन पे होती है। जब वो नीचे की तरफ होती है तो वो कट ऑफ पोजीशन में होती है। ठीक है, तो वो जब कट ऑफ पोजीशन में होती है तो फ्यूल आना बंद हो जाता है। जब ऊपर की तरफ होती है तो वो फ्यूल सप्लाई चालू रहता है। विमान हादसे की जांच रिपोर्ट से पहले और उसके बाद ड्रीमलाइनर बोइंग 787 की बहुत चर्चा हुई। विमान की खासियत से लेकर कमियों तक पर बात हुई। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA ने 2018 में बोइंग 787 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग में खराबी को लेकर चेतावनी दी थी। अब जब इस विमान हादसे में फ्यूल कंट्रोल स्विच की चर्चा हो रही है तो इस वार्निंग की बात भी की जा रही है। वैसे अहमदाबाद विमान हादसे का संपूर्ण सच पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा।